जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जिसका आप सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। 12 मार्च से आर्मी के फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। मतलब आज से आपके आर्मी के फॉर्म डलना शुरू हो चुके हैं। आपने जितना भी इंतजार किया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जो भी आपको मिली है, उसमें आज की तारीख फिक्स हो चुकी है। तो इंडियन आर्मी की जितनी भी जानकारी है वो सारी ही जानकारी मैं आपके सामने, सारी ही डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक बार इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के बाद ही आप फॉर्म डालने जाए। आपने 10 में कितने परसेंटेज है, आपकी हाइट क्या है, आपने क्या क्वालिफिकेशन कर रखा है, किस प्रकार से फॉर्म डालना है, सारी ही जानकारी मैं इसमें देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। एक बार मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लैक पैंथर स्टडी में। और यदि आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो आज ही आकर ज्वाइन करें न्यू टारगेट एकेडमी बानपुरा। बानपुरा में सबसे बेहतरीन क्लास के लिए इससे अच्छा अनुभव, टीचर का अनुभव आपको और कहीं नहीं मिल सकता दोस्तों। तो आज ही आप आए और बानपुरा में ऑफलाइन क्लास के लिए जरूर रिक्वायर्ड करें। तो हम पढ़ते हैं पहले आगे। अपनी इंडियन आर्मी की जितनी भी जानकारी है पूरी ही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अच्छे से आप थम कर बैठिए। भारतीय सेना की हम बात कर रहे हैं, क्या क्या इसमें क्या क्या चीजें मांगी है वो मैं आपसे बात करूंगा। आज जो तारीख हो चुकी है पंजीकरण की, यदि मैं बात करूं पंजीकरण की यानी कि रजिस्ट्रेशन, यानी कि 12 मार्च 2025 से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके। कब तक चलेंगे? तो ये चलेंगे लगभग, ये चलेंगे आपके 10 अप्रैल तक। कब तक चलेंगे ये? 10 अप्रैल 2025 तक ये आपके चलने वाले। आप सोच रहे हैं सर ये कैसे आप जानकारी दे रहे हो? तो मैंने इंडियन आर्मी से पहले आपका ये नोटिफिकेशन निकाला है, उसके तहत ही मैं ये आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। जो जो भी बात नोटिफिकेशन में लिखी हुई है वही जानकारी मैं आपको दूंगा, गलत जानकारी की कोई बात ही नहीं है। ठीक दोस्तों, तो जो जो भी इसमें जानकारी उस सारी जानकारी को मैं आपके साथ रखने वाला हूं। देखिए, बात करें पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, आपके 12 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। 10 अप्रैल लास्ट डेट है, लास्ट है। ठीक, और यदि हम बात करें एग्जाम, सर आज से फॉर्म तो डल गए, एग्जाम कब होगी हमारी? तो एग्जाम होने की बात है जून तक। ये कोई फिक्स बात नहीं है कि जून में हो ही जाएगी, लेकिन जून के लगभग लगभग होने के चांस फुल पार्ट है। ठीक, लगभग हम बात करें मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, 2 से 2.5 महीने आपको मिलेंगे। आराम से आप प्रिपरेशन कीजिए, सारी जानकारी आप इसके तहत देखिए एक बार। और देखिए, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर आयु क्या रखी है, इसमें एज क्या रखी है? तो इसमें एज रखी है आपके 17.5 से लगभग 21 वर्ष तक। 17.5 से 21 वर्ष तक। बहुत से बच्चे इसमें आपकी एज निकाल नहीं पाते, तो उनको भी मैं बता दूं डेट क्या है। तो डेट इसमें दी गई है 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच में जो भी आता है, जिस भी विद्यार्थी की आयु सीमा इसके बीच में आती है वो इसमें फॉर्म डाल सकता है। ठीक, और यदि मैं आगे बात करूं इसमें जो हम बात करते हैं क्या क्या चाहिए इसमें, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्या चाहिए? तो एजुकेशन की यदि मैं बात करूं, एजुकेशन,
तो आप चाहे 8वीं पास हो, चाहे आप 10वीं पास हो, चाहे आप 12वीं पास हो। आप 8वीं पास हो तो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, 10वीं पास हो तो भी फॉर्म डाल सकते हैं, और 12वीं पास हो तो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। 8वीं पास में सर कितने परसेंटेज? तो आपके हर एक सब्जेक्ट में 33% से ऊपर ही हो, 33% से कम ना हो। सर कैसे डाल सकते हैं? तो 8वीं से आपका डालेगा ट्रेड से, ट्रेडमैन, ट्रेडमैन एक पोस्ट होती है, उसके तहत आपका 8वीं से फॉर्म डालेगा। सर 10वीं से कैसे डलेगा? तो 10वीं से आपका डल सकता है जीडी और 10वीं ट्रेडमैन से, दोनों से डल सकता है। 10वीं जीडी में क्या चाहिए और 10वीं ट्रेडमैन में क्या चाहिए? तो दोनों में सेम ही मांगा है। आपके दोनों में टोटल 50% मार्क्स होने चाहिए। एक तो 50 नहीं तो कम से कम 45 तो होने ही चाहिए, 45% मार्क्स। और हर एक सब्जेक्ट में कितने? हर एक विषय में कम से कम 33% प्लस मार्क्स हो हर एक विषय में। तो आप इसमें जीडी में फॉर्म डाल सकते हो और ट्रेड में भी फॉर्म डाल सकते हो। सर 12वीं से कैसे डाल सकते हैं? तो 12वीं की यदि मैं बात करूं तो 12वीं में दो तरह से आप डाल सकते हो, एक तो आप टेक्निकल में, एक आप नर्सिंग में। टेक्निकल में यदि आपके 12वीं में मैथ हो यानी कि पीसीएम, मैथ नहीं है सर हमारा तो साइंस है, साइंस से तो आप नर्सिंग में डालो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि टेक्निकल, टेक्निकल और साइंस, साइंस, नर्सिंग और टेक्निकल। साइंस से कैसे डाल सकते हैं हम? नर्सिंग से। और टेक्निकल में कैसे डाल सकते हैं? मैथ, मैथ से। ठीक दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी। इसमें क्या चाहिए हमारे क्वालिफिकेशन में? हमारे कितने परसेंट होने चाहिए? तो दोनों में आपके पास 50% मार्क्स पूरे हो हर एक विषय में। और अर्जेंट इसमें ज्यादा मांगते हैं, इंग्लिश में 50 नंबर से ऊपर हो। इंग्लिश में कितने नंबर चाहिए? 50 नंबर से ऊपर हो, 50 नंबर से ऊपर इसमें चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी एक तो जानकारी है। इसमें और यदि मैं बात करूं सर कि आईटीआई वाले भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, तो हाँ, 10वीं के बाद यदि आपने आईटीआई कर ली है, क्या कर ली है? आईटीआई। 10वीं के बाद यदि आपने डायरेक्ट आईटीआई करी है, जिसकी उम्र इससे 17.5 से 21 के बीच में आती है और आपने आईटीआई कर चुकी है 10वीं के बाद, चाहे 12वीं के बाद कर चुके हो, तो आपको इसमें छूट मिल जाती है कि आईटीआई जिसने कर रखी है वो डायरेक्ट टेक्निकल में डाल दे, बहुत अच्छी बात रहेगी। टेक्निकल में उसमें फॉर्म डल जाएगा। ठीक, आगे हम बात करें सर, ये तो होगी इसकी एजुकेशन की बात। किसकी बात हो गई? एजुकेशन की। इसमें हम आगे देख लेते फिजिकल में क्या चाहिए। फिजिकल में क्या चाहिए तो उसको भी हम देख लेते हैं। फिजिकल में जो मांगा है आपका फिजिकल के तौर पर ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं मांगा इसमें। फिजिकल में, फिजिकल में थोड़ी सी जानकारी चाहिए बस कि आपसे रनिंग कितनी मांगी है और आपकी हाइट क्या चाहिए। तो सबकी अलग अलग हाइट है, टेक्निकल की अलग है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि सर रनिंग, रनिंग कितनी चाहिए इसमें, तो रनिंग है इसमें 1600 मीटर की, यानी कि 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की इसमें रनिंग चाहिए। सर कितने टाइम में निकालना पड़ेगा? तो 5:30 इसमें टाइम दिया है, 5 मिनट 30 सेकंड इसमें टाइम दिया है। इसके अंदर आपको रनिंग निकालना होगी। ये चाहे आपके ट्रेड हो, चाहे जीडी हो, चाहे नर्सिंग हो और चाहे टेक्निकल हो, ये फिक्स टाइम है आपके लिए। ठीक, उसके बाद हम बात करें सर हाइट, हाइट क्या मांगी है? तो हाइट जीडी के लिए अलग है, टेक्निकल के लिए अलग है और नर्सिंग के लिए अलग है, नर्सिंग के लिए अलग है। जीडी की हम बात करें हाइट तो 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। टेक्निकल की बात करें तो 167 सेंटीमीटर और नर्सिंग की बात करें तो 162 सेंटीमीटर।
सबकी अलग अलग हाइट है। ट्रेडमैन के अलावा इसमें टेक्निकल के अलावा ट्रेडमैन की बात करें, ट्रेडमैन में यही मांगी है 168 सेंटीमीटर। केवल छूट है तो किसको है, छूट है केवल किसको, एसटी में जो आता है, एससी वालों को छूट नहीं है। जो एसटी में आता है उसको केवल छूट दी गई है, यहां पर 67 मांगी है। जीडी में उसके लिए थोड़ी बहुत एकाध कम कर दो, सब में 1 से 2 सेंटीमीटर कम कर दो, इतनी सी बस ज्यादा मांगी है। ठीक है, इस सब में ये एसटी वालों के लिए, एससी वालों के लिए कोई छूट नहीं है, पहले उसमें नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। और बात करें सर चेस्ट, चेस्ट कितना मांगा है, तो चेस्ट चाहिए आपको 77+5, 5 फुलाने पे के बाद। नॉर्मल चाहिए 77 सेंटीमीटर, फुलाने पर आपका चाहिए कितना, फुलाने पर चाहिए 5 सेंटीमीटर। 77 5 कितना हो गया, 82 सेंटीमीटर का। और यदि हम बात करें तो सर टेक्निकल के लिए भी ये चाहिए क्या चेस्ट, तो हाँ टेक्निकल के लिए चाहिए केवल 76+5 और कुछ भी नहीं है, बाकी सबके लिए सेम है। ठीक है, और आगे की यदि मैं जानकारी दूं आपको, तो कुछ नंबर ऐसे जो आपके अनुभव के तौर पर बढ़ते हैं, कैसे, जैसे कि आपका पिता या माता या फिर आपका कोई भाई, कहां पर हो, आपका पिता या माता, आपका भाई यदि आर्मी में सैनिक हो तो आपको छूट दे सकते हैं, यानी कि रिलेशन होना चाहिए पिता का और भाई का। रिलेशन में कितने नंबर की छूट मिलती है सर, तो रिलेशन में कोई भी आपका भाई या पिता रिलेशन में हो, भाई पिता या भाई रिलेशन में हो, तो आपको कम से कम 20 अंक की छूट मिलती है। टोटल पेपर आपके मैं बता दूं दोस्तों, टोटल पेपर के नंबर जो होते हैं, टोटल पेपर और फिजिकल दोनों के मिलाकर 200 अंक होते हैं। पेपर और फिजिकल के मिलाकर कितने अंक होते हैं, 200। 200 में से आपके पिता और भाई यदि आपके रिलेशन में है, रिलेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आप छोटे हो उनसे, भाई से छोटे होने चाहिए, आप पिताजी आपके होने चाहिए उसमें, तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है, जिसके पिताजी जिसका भाई है उसको छूट मिल रही है। दूसरी बात मैं बताऊं, यदि आपने कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट इंटरनेशनल एरिया के तौर पर, कोई भी इंटरनेशनल तौर पर आपने कोई भी स्पोर्ट कर रखा है, तो आपको कितनी छूट मिलती है, लगभग 15 अंक की, 15 अंक की आपको छूट मिलती है। ये आपके स्कूल की ओर से, किसकी ओर से, स्कूल की ओर से इंटरनेशनल गए हो। यदि कॉलेज की ओर से आपने कोई इंटरनेशनल किया है, कॉलेज की ओर से आपने कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में एकल स्पर्धा हुआ या फिर टीम की ओर से हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें आपको अंक मिलेंगे लगभग 10, कॉलेज की ओर से गए हो तो। ठीक, और बात आती है यदि सर हमने इंटरनेशनल की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना गए हो, तो सर ये केवल किस तौर पर है, तीनों ये दोनों अंतरराष्ट्रीय तौर पर है, अंतरराष्ट्रीय तौर पर है। और यदि हम बात करें सर हम अंतरराष्ट्रीय पर नहीं गए, केवल राज्य स्तर पर गए हो, राज्य स्तर पर खेल में, तो राज्य स्तर में केवल आपको 5 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक। ठीक है सर हमने तो एनसीसी भी कर रखी, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है एनसीसी कर रखी हो तो। एनसीसी कर रखी तो एनसीसी ए के अलग नंबर है, एनसीसी बी के अलग नंबर है, एनसीसी सी के अलग नंबर है। सर ए के कितने हैं, बी के कितने और सी के कितने हैं, ए के है 5, बी के है 10 और सी के है 20। कितनी बढ़िया बात है, एनसीसी बी कर रही तो भी अच्छी बात है, सी कर रही तो भी अच्छी बात है। ये हो गया आपके अंक की बात। सर हमने एनसीसी एबीसी ने कर रखी हो तो, या फिर आपने 10वीं प्लस आईटीआई कर रखा हो, 10वीं प्लस आईटीआई, तो आपको भी फिर भी छूट मिलती है 20 अंक की। 10वीं प्लस आईटीआई में भी छूट मिलती है। 10वीं प्लस डिप्लोमा कर रखा हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, तो उसमें आपको छूट मिलती है लगभग कितने, 30 अंक की, 30 अंक की। 10वीं प्लस डिप्लोमा, 10वीं प्लस आईटीआई, इसमें आपको छूट मिल रही है। और यदि मैं बात करूं सर 12वीं प्लस आईटीआई हो तो, 12वीं प्लस आईटीआई तो और ज्यादा नंबर मिलेंगे,
पहले 10वीं में 20 अंक मिल रहे तो इसमें 30 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 30। सर 12वीं प्लस डिप्लोमा हो तो बहुत बढ़िया बात है, फिर 12वीं प्लस डिप्लोमा हो तो इसमें और ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। इसमें आपको पूरे के पूरे 50 अंक, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। 100 का फिजिकल मारो, 20-25 नंबर आप एग्जाम में करके आ जाओ और 50 नंबर इधर मिल जाएंगे, आप तो वैसे ही पास हो रहे। सबसे बढ़िया बात है। सर ये तो कुछ नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, कुछ नहीं तो फिर फिजिकल दो और पेपर निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारे अंक की बात। किसकी बात हो गई? अंक की। सर कैसे क्या होगा, तो ये भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि पहले क्या होगा, पहले स्टेज में क्या होगा, दूसरे स्टेज में क्या होगा। तो पहले स्टेज में आपका फेज 1 में, फेज फर्स्ट में हो गया आपके एग्जाम। एग्जाम में क्या आएगा सर? तो एग्जाम में सभी चीजें अलग अलग आएगी। यदि मैं जीडी और ट्रेड की बात करूं तो उसकी अलग चीजें आएगी। टेक्निकल की बात करूं तो उसमें अलग आएगी। नर्सिंग की बात करूं तो उसमें अलग सब्जेक्ट है। जीडी और ट्रेड में मैथ आएगी। मैथ कितने नंबर की? 15 नंबर की। जीके आएगा 15 नंबर का। जीएस आएगी आपके 15 नंबर की, जनरल साइंस। और यदि रीजनिंग की बात करूं तो ये आएगी आपके 5 नंबर की। मतलब 15, 15, 30, 15, 30, 45 और 5, 50। टोटल 50 नंबर का आपका पेपर होगा। सब में 50 नंबर का होगा वो तो। और इसके 2 गुना होंगे सबके, 50 गुना 100। 100 का फिजिकल रहेगा और 100 नंबर का पेपर रहेगा। सर टेक्निकल में कैसे क्या आएगा? तो टेक्निकल में मैं आपको बता दूं, जीके आएगा इसमें केवल 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। रीजनिंग आएगी इसमें 5 नंबर की। बस इतनी सी, हाँ बस इतनी सी। इसमें आएगी भौतिकी, फिजिक्स आएगी इसमें 15 नंबर की। मैथ आएगी आपके 15 नंबर की। कितने हो गए दोस्तों? 15, 15, 30 और 5 और 5, 10, 40। कितने हो गए? 40 का। कितना बचा? तो आपके साइंस बची आपके 10 नंबर की, साइंस इसमें आएगी। ये इसमें टेक्निकल वालों का। सर नर्सिंग का भी बताई दो, तो नर्सिंग का भी देख लो। इसमें जीके आएगा केवल 10 नंबर का। मैथ इसमें आपकी बहुत कम आएगी। मैथ आएगी केवल 5 नंबर की। और इसमें आपके फिजिक्स यानी कि भौतिकी आने वाली है 15 नंबर की। भौतिकी आएगी इसमें 15 ना 5 नंबर की। भौतिकी बहुत कम है। बायोलॉजी आएगी आपके कितने नंबर की? 15। और केमिस्ट्री आएगी दोस्तों आपके 15 नंबर की। ये आपके सब्जेक्ट की बात हो गई। तो इस प्रकार से आप अलग अलग सब्जेक्ट में बात कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे पेज में क्या होगा। पहले पेज की तो ये बात होगी, फर्स्ट स्टेज में आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड, और आपको ये चीजें पूछी जाएगी। अगली और हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। सर क्या थोड़ी सी और? तो थोड़ी सी बात यह है कि मैंने आपको रनिंग की जानकारी तो इसे दे ही दी है ना। रनिंग की मैंने आपको जानकारी दे ही दी है। रनिंग में कैसे क्या मांग रहे हैं, 1.6 किलोमीटर, ये जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक, 5.5 मिनट इसमें मांग रहे। जीडी ट्रेड सबके लिए यही है। बात करते पुलअप यानी कि पुशअप, जो आप बीम लगाते हो। बीम यदि आप 6 लगाते हो तो कितने नंबर है? 7 लगाते कितने नंबर है? 8 लगाते कितने नंबर? 9 लगाओ तो कितने नंबर? और 10 लगाओ तो कितने नंबर देंगे सर? तो 6 पे कम नंबर है, 7 पे और थोड़ा बढ़ेंगे, 8 पे थोड़े और बढ़ेंगे, और 10 पे पूरे नंबर है। पूरे नंबर कितने सर? 40। बता दूं, रनिंग आपके 60 की भी होती है और 48 की भी होती है। पहले बंदे जो आते हैं, पहले दूसरे या तीसरे बंदे ऐसे कुछ आते हैं, 2-3 बंदे, उनको 60 की रनिंग मानी जाती है। ये टाइमिंग के ऊपर चलता है, कौन कितना कम टाइमिंग लाता है। और फिर आपके 48 की रनिंग मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको 10 पुशअप लगाने यानी कि 10 बीम लगानी है, उसमें आपके 40 नंबर। 9 लगाओगे तो आपके आएंगे 33 नंबर। 8 लगाओगे तो 27 नंबर। 7 लगाओगे तो 21 नंबर। और 6 लगाओगे तो केवल आपके 16 नंबर। ये हो गया आपके पुलअप्स की बात। ठीक दोस्तों,
और कुछ आपके जिग उसमें आपको दौड़ाने की बात होगी, थोड़ा बहुत चला लेंगे, गड्ढा कुदा लेंगे, 9 फीट का गड्ढा कुदा लेंगे और कुछ थोड़ी सी और ये जानकारी है। ठीक दोस्तों, ये होगी आपकी इंडियन आर्मी की पूरी जानकारी। और मैं आपको बता दूं, ये आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है, इस मौके को आप ना गवाए। यदि इस मौके को आपने अपने हाथ में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो ये इंडियन आर्मी की वर्दी आपके पास होगी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको अभी से बता देता हूं कि 20 तारीख से आपके जितने भी इंडियन आर्मी की जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर है, सभी के वीडियो में डालने वाला हूं एक एक करके। तो आप मैथ, साइंस और जीके जो भी पढ़ना चाहते हो, तो प्रीवियस ईयर पेपर के तौर पर मैं एक एक चीज इसमें डालता रहूंगा, आप उसको पढ़े, मैं उसमें आपको सोल्व भी करूंगा और साथ के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।